सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ वाटर। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक प्रेयर करेंगे छोटी सी, और हम गॉड को थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमें सबको आपस में कनेक्ट कराया इस माध्यम से, और उनको हम एक ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। सो जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। और हम जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, जीजस, वाही गुरु, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं उनको आप थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलाया, और उन्होंने हमें इंटरनेट का एक बहुत अच्छा जरिया दिया है जिससे हम दूर बैठे हुए भी अपने घर से ही या किसी भी वर्क प्लेस से हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और नॉलेज को आपस में स्प्रेड कर सकते हैं। उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। ग्रेटिट्यूड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम है इसका, पावर ऑफ वाटर। तो पावर ऑफ वाटर इसका नाम इसलिए है कि जैसे हम कहते हैं कि वाटर वाटर में ऐसी क्या पावर है। पानी, जैसे वाटर को हम बोलते हैं पानी, और पानी क्या होता है, जल, जल भी हम इसको बोलते हैं। हमारा जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। मतलब काफी सारी मात्रा इसमें हम बोलें कि 50 to 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में। और इवन अगर हम अर्थ पर भी देखें तो जो हमारी धरती है वो भी 70% वाटर से ही है ना, कवर अप होती है। पानी को अगर हम देखें तो वो हमारी बेसिक नीड है। डेली में आप ये देख सकते हैं कि मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को जब आप सोते हैं, तो जब तक आपको पानी की जरूरत पड़ती ही है। इवन जब हम सोने जाते हैं तो कुछ लोग पानी लेकर सोते हैं कि रात में भी हो सकता है प्यास लग जाए, तो इसलिए हम वाटर को वहां पर भी यूज करना चाहते हैं। मतलब इवन हम उसके बिना अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम पानी के बिना रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि व्हेन यू वेक अप, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते हैं, उसके लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। आपके घर में काम होता होगा, जैसे कि मॉपिंग होती है, व्हेन यू वॉश द यूटेंसिल्स, बर्तन धोए जाते हैं, क्लोथ्स धोते हैं, तो हर जगह वाटर का यूज होता ही है। शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें आप वाटर का यूज नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। और पानी तो हम हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती ही है। तो हम पूरे दिन में टाइम टू टाइम जब जब हमें प्यास लगती है, हम पानी का इंटेक करते ही करते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, हम इसको कह सकते हैं कि नेसेसिटी है वाटर हमारे लिए। तो इवन जब आप खाना बनाते हैं उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वांटिटी को हम नहीं देख सकते, कम हो या ज्यादा हो। अगर आप आटा गूंथ रहे हैं, राइस, व्हेन यू कुक द राइस, या दाल आप बना रहे हैं, वहां पर भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है। सब चीजों में पानी की जरूरत हमें पड़ती है, एंड होल डे हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी पानी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पानी को अगर ये देखें या सोचें कि अगर इसका एक्सेस मात्रा में, जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस, किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है वो सही नहीं होता। तो अगर पानी, यही पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे हम कहते हैं कि एक्सेस रेन हो गई, तो आपने देखा होगा जगह जगह पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं कई लोग तो बीच रास्ते में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। कितनी बार वो अपने घर तक नहीं जा पाते हैं, वर्क प्लेस तक नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है। इवन अगर बहुत ज्यादा रेन होती है तो फ्लड भी हो सकता है, और सुनामी भी हमने सुनी है कि सुनामी तक आती है। तो मतलब हम अगर, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज का अगर एक्सेस है तो वो नुकसानदायक भी होता है।
ये हमारी नेसेसिटी जरूर है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। अब अगर हम इसी वाटर को अपने ऑर्गन्स पे इमेजिन करें, जैसे कि जितना ज़्यादा पानी हमारे बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन अगर यही पानी हमारी किडनियों में भर जाता है, एक्स्ट्रा भर जाता है, ब्रेन में चला जाता है पानी, कहते हैं ना लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, इस तरह से अगर किसी ऑर्गन में स्पेशली पानी ज़्यादा भर जाता है तो वो ही पर्सन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। तो हम हर चीज़ को ये नहीं इमेजिन कर सकते कि हमें सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में ही सब कुछ चाहिए या ज़्यादा क्वांटिटी में ही चाहिए, लेकिन हमें एक लिमिटेशंस में चाहिए हर चीज़ को। अब अगर हम बात करते हैं कि जिससे पानी है, तो पानी अगर आप ये जैसे कि वेस्ट करना नहीं चाहिए। पानी हमारी इतनी नेसेसिटी है, अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, हम अगर उनको इमेजिन करें तो हम ये देख पाएंगे कि उन्हें ये पानी मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो इस टाइम हम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। यह जो हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे हैं, वो काफ़ी पानी वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग आजकल क्या करते हैं, शॉवर से बहुत ज़्यादा नहाते हैं, बाथ लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने शॉवर ऑन कर दिया और आपने कितनी ज़्यादा, मतलब उसमें अगर आप उसको क्वांटिटी में बकेट में भरेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपने कितना पानी यूज़ करा अपने बाथरूम में। क्योंकि हमें वो पानी अभी इजीली मिल रहा है ना। कुछ लोग समरसेबल लगाते हैं तो अंदर से ये पानी आपको अर्थ के उसमें से मिल रहा है, लेकिन कितनी सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर लोगों को पानी भरने के लिए अभी भी इवन इतनी फैसिलिटीज होने के बाद बहुत दूर दूर से जाकर उनको भर के लेके आना होता है, और बहुत ही वो स्मॉल क्वांटिटी में ला पाते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में लाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि शॉवर अगर आप नहा भी रहे हैं तो उस टाइम ही उतना ही टैप खोलें, उतना ही शॉवर को एक्सेस करें जितना वो रिक्वायरमेंट हो। इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि व्हेन वॉशिंग द यूटेंसिल्स, जब बर्तन धो रहे होते हैं तो नल चलता ही रहता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है वाटर की। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट है देन आप उसको ओपन कीजिए टैप को, लेकिन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो आपको उसको टैप को फौरन बंद कर देना चाहिए। या फिर उस टैप के जो होता है ना, लोग क्या करते हैं उसको बहुत तेज खोल लेते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा तेज खोलेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन दिस इज द रॉन्ग मेथड। ऐसा नहीं होता, इससे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में लीकिंग टैप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो पानी आप वेस्ट कर रहे हैं वो आप तक तो मिल ही नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रेनेज में कि नालों में जा रहा है, नाली में जा रहा है, मतलब वो किसी के भी काम नहीं आ रहा। तो अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे को आगे की जनरेशन्स जो हैं उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, वो वाटर उन तक भी प्रिजर्व होके रहेगा। और लीकिंग टैप्स हैं जैसे, तो उन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर कराइए, क्योंकि वो वाटर तो किसी के भी काम नहीं आ रहा। अगर हम पानी को देखें तो हम जो लीकिंग टैप्स होते हैं या जब आप वेस्ट करते हैं पानी, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद योर लिक्विड क्रैश। तो जो लिक्विड क्रैश होता है आपका, उससे भी कनेक्टेड होता है पानी। सैनी जी एंड रीमा जी, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। आर यू एबल टू हियर मी? तो जैसे मैं बता रही थी कि तो ये क्या करता है, जैसे कुछ लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि पैसा आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है, या फिर इनकम से ज्यादा उनकी जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो उनको खुद समझ में नहीं आता कि कैसे वो इतने खर्चे हो रहे हैं। लेकिन
ये खर्चे आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि ये जो आप एक्सेस वाटर जो आप वेस्ट कर रहे हैं, और जो आप क्या लीकिंग टैप्स हैं, उसकी वजह से ये कैश फ्लो आपके यहाँ कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। ये बहुत मेजर एक मैं कह सकती हूँ कि इसके पीछे एक रीज़न होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि वाटर की कोई मेमोरी भी होती है? वाटर हैज अ मेमोरी। तो अगर आप देखें कि पानी में इसका एक एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं कि पानी में अगर आप अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस देते हैं, तो उसकी साइंटिफिकली ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है कि इसकी एक बहुत अलग अलग इमेजेस बनकर आती हैं। इनको आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं कि व्हेन यू गिव द अफर्मेशंस, तो उसमें एक अलग अलग इमेज आती है कि पानी की एक मेमोरी होती है। जो भी आप पानी को बोलते हैं, वो पानी सुन लेता है और उसकी मेमोरी में वो चीज स्टिक हो जाती है, और उसके बाद में उसकी इमेज बननी शुरू हो जाती है। अब इसमें आप अच्छी बात भी बोल सकते हैं, एंड अगर आप कोई बुरी बात बोल रहे हैं तो पानी वो भी कैचअप करता है। तो पानी में एक नेगेटिविटी कैचिंग पावर भी होती है, एंड पानी में ही अगर हम बात करें कि वाटर में हीलिंग पावर्स भी होती हैं। यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरीज हो, सो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कविता जी, कैन यू ऑन योर कैमरा? हेलो कविता जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? ओके, सो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि पानी की मेमोरी होती है, अगर आप ध्यान करें तो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जैसे हम कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ काफी साल पहले की बात है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, टाउन विजिट करते थे, सिटीज विजिट करते थे, तो वो क्या करते थे, वो कभी भी किसी भी जगह का एकदम से अचानक से पानी नहीं पीते थे, अगर आपने ये बात सुनी हो। तो इसके पीछे भी एक रीजन होता था कि अगर ये हो सकता है कि जिस गांव में, किसी शहर में आप अगर जा रहे हैं, या किसी की प्लेस पर आप जा रहे हैं, सो आप ये नहीं सोच सकते कि वहाँ की वाइब्रेशंस कैसी हैं, जो आपको पानी सर्व कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस नियत से आपको पानी पिला रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो इसलिए कभी भी किसी भी जगह का पानी अचानक से एकदम नहीं पीना चाहिए। अगर आप किसी के यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अचानक से एकदम से कहीं का भी पानी नहीं पिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी को, जैसे कोई आपको सर्व कर रहा है तो थोड़ी देर रुक कर और फिर उसके बाद पानी इनटेक करिए, या फिर आप उसमें कोई पीने से पहले एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दीजिए, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, खुला हुआ पानी बिल्कुल नहीं पिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि पानी जो है वो नेगेटिविटी कैचर है। तो आसपास के एनवायरनमेंट में क्या नेगेटिविटी है, कौन उसके आसपास घूम रहा है, किसने क्या बात बोली, तो जैसे मैंने अभी बताया कि पानी की मेमोरी होती है, सो वो सब कुछ कैच कर लेता है, और उस पानी को जब आप इनटेक कर लेते हैं तो वो आपके बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे असर करता है।
एंड मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये सिर्फ मैं आपको मतलब डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमेशा इसलिए बोला जाता है कि पानी को ढक कर रखें, पानी को कभी भी खुला नहीं छोड़े। तो एक तो ये आसपास के धूल एनवायरनमेंट से भी बचाता है कि अगर आप उसको कवर अप करके रखते हैं, साथ ही साथ ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। जो एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी है उससे भी अगर आप ढक के रखते हैं तो ये बचाता है, उसके अंदर पानी में उसकी वाइब्रेशंस नहीं जाती हैं। और सेम आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाथरूम में बकेट में पानी भर के रख देते हैं एंड फिर उसके बाद में कुछ देर बाद या सुबह का भरा हुआ पानी होता है उसके बाद में वो इवनिंग में उससे बाथ ले लेते हैं, या रात का भरा हुआ पानी होता है उससे बाथ ले लेते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, और आजकल तो अटैच बाथरूम्स होते हैं, तो इसमें भी यही होता है कि पानी में उसकी सारी नेगेटिविटी आ जाती है एंड जब आप उससे बात ले लेते हैं तो आप के अंदर भी वो नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि आप सोचेंगे हमारे मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग क्यों रहती है, या बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ जाना और बिहेवियर में चेंजेस आना आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के। तो हो सकता है कि मे बी आप रखा हुआ पानी, ओपन पानी पी रहे हैं या उससे बात ले रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि आजकल शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी लाइफ में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, और किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मतलब लाइफ की कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सपेक्ट में उनको प्रॉब्लम आ ही रही होती है। किसी को ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। बहुत माइनर लगती हैं और कॉमन बातें हैं ये, लेकिन क्या है कि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में ये अननेसेसरी अनवांटेड चीजें कैचअप नहीं करेंगे। और पानी आपने देखा होगा, पानी जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पावरफुल है। इवन आप ये देखेंगे कि रिवर होती है, लेक्स होती है, तो उसके आसपास स्टोन्स होते हैं। तो पानी के अंदर देखिए कितना एक जैसे कहते हैं ना पावर होती है कि जब वो उसके ऊपर से बहता हुआ निकलता है तो धीरे धीरे करके जो स्टोन्स का शेप होता है वो राउंड होने लगता है, जबकि वो शार्प एजेस होते हैं उसके, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसको स्मूथ कर देता है। एक टाइम के बाद में आपने देखा ना स्टोन्स जब भी आप उसके आसपास से लेंगे तो वो कैसे एकदम से राउंड सी शेप ले लेते हैं, उसके एजेस नहीं होते हैं, वो एक राउंड शेप में चला जाता है। तो पानी में ये देखिए कितनी ताकत होती है। और वाटर में जैसे मैंने बताया हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। सो ये आपको अगर आप वाटर से आप किसी की भी को भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मतलब अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में आप हील कर सकते हैं सिर्फ एक वाटर से। वाटर इतना पावरफुल है। इसको हम एक तरीके से ये भी कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं या वाटर थेरेपी भी बोली जाती है, जिसकी वजह से सुनने में तो ये लगता है सिर्फ एक पानी हमें हील कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है। अब पानी के बारे में अगर हम और बात करें तो अगर आप देखते हैं कि पानी का ना तो अपना कोई टेस्ट होता है और ना ही उसका कोई कलर होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई कलर मिक्स करते हैं तो वो उसी कलर का हो जाता है सारा पानी। अगर छोटा सा अगर आपने एक ड्रॉप भी पानी के अंदर किसी कलर की मिला दी, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं रेड कलर की मिला दी, तो सारा पानी रेड हो जाएगा। कितनी भी क्वांटिटी हो, मतलब बहुत ज्यादा मेजर क्वांटिटी में तो आपको ड्रॉप्स ऐड ऑन करनी होंगी, लेकिन उस पानी में हल्का फुल्का कलर में चेंज जरूर आएगा। पानी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही सेम अगर आप पानी में कुछ भी डाइल्यूट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं,
तो वो उसी का ही रूप ले लेता है, मतलब उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर देता है और वापस से वो अपनी ही उसी, उसका शेप चेंज नहीं होता, वो वापस से उसी तरह से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो कितना फ्लेक्सिबल है, सबको अडेप्ट कर लेता है, मतलब कलर को अडेप्ट कर रहा है वो। और आप सॉल्ट है, इसमें शुगर है, तो सब डाइल्यूट होती चली जा रही है, तो कितना अडेप्टेबल होता है। और जो पानी है, पानी की तासीर को हम क्या बोलते हैं, पानी की तासीर हमेशा ठंडी होती है, शीतल होती है। पानी से अगर आपने देखा होगा कि पानी से हम सिकाई भी करते हैं, कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है तो पहले तो सिर्फ एक ही तरीके की सिकाई चलती थी, जिसको हम बोलते थे गरम सिकाई। तो मतलब हम हॉट पैक्स वगैरह लगाते थे, हॉट पैक्स से सिकाई करी जाती थी। लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ठंडी सिकाई भी करी जाती है। इट्स अप टू द कि पेशेंट की हालत कैसी है, उसको कौन सी सिकाई की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब चोट लगी है, क्या चीज उसके साथ में हुई है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या सिम्टम्स उसके बता रहे हैं। तो कुछ सिम्टम्स में हम ठंडी सिकाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ में हम बोलते हैं कि आप गर्म सिकाई लीजिए। दोनों के अपने अपने बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब जैसे और अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि पानी को पीने का सही तरीका क्या है? काफी सारे लोगों को नहीं पता। और मेरी बात सुन के हो सकता है ये लग रहा होगा कि पानी को पीने का भी कोई तरीका होता है क्या? बहुत से लोग इस बात को लेकर शॉक हो जाते हैं कि पानी को पीने का कोई तरीका है। हाँ, लेकिन पानी को पीने का एक तरीका होता है। काफी सारे लोगों को नहीं पता, वो ग्लास में पानी लेते हैं एंड उसको बहुत इजीली इनटेक कर जाते हैं। लेकिन ये पानी पीने का तरीका नहीं है, इससे आपकी कोई प्यास नहीं बुझती। आपको ऐसा लगता है तो आपकी शायद प्यास ही बुझती होगी, लेकिन वो आपकी बॉडी में टोटली वेस्ट, टोटली वेस्ट। तो आपको पानी कैसे पीना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे टू ड्रिंक वाटर? आपको पानी धीरे धीरे पीना है, वाटर को एकदम से सारा इनटेक नहीं करना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर आपने वाटर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा, एक तो कभी भी पूरा ग्लास भर के पानी नहीं पीना चाहिए एक बार में। आप हाफ ग्लास पानी लीजिए और उसके बाद में एक सिप लीजिए, सिप लेने के बाद उसको मुंह में रखिए, सब तरफ उसको घुमाइए एंड फिर उसको आप अंदर इनटेक करिए। दिस इज द राइट मेथड टू ड्रिंक वाटर। और वो वाकई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फूड डाइजेस्ट करने में। और जैसे कहते हैं ना, प्यास बुझाने में आपको पानी की प्यास भी बहुत कम लगेगी। कुछ लोगों को क्या होता है, वो सारे दिन पानी पीते रहते हैं एंड फिर उनको एक शिकायत आती है कि पानी से ही पेट भर जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप पानी को सही तरीके से पीजिए। पानी को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको पीना नहीं चाहिए, उसको खाना चाहिए। मीन्स उसको धीरे धीरे इनटेक आपको करना है। एक सिप आपने लिया और फिर उसको मुंह में बहुत अच्छे से घुमाया, चबाया एक तरीके से, एंड देन आप उसको करिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई 2 लीटर पानी पी जाओ, 5 लीटर पानी पी जाओ, ऐसा बहुत ज्यादा सारे में रूमर्स उठती रहती हैं कि पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत सारा क्वांटिटी में पानी पियो। बट दिस इज टोटली मिथ, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ पानी इनटेक नहीं करना है जो आपकी बॉडी के लिए टोटली वेस्ट हो, क्योंकि इस तरीके से पानी पीने से आपकी किडनी को बहुत ज्यादा फंक्शनिंग करनी पड़ जाती है। और आप सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा अगर पानी पीते हैं तो आपकी किडनी जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाती है। इसलिए आजकल किडनी फेलियर्स, किडनी की प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, फीमेल्स में हो मेल्स में हो, ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो पी रहे हैं लेकिन पानी पीने का सही तरीका उनको नहीं पता है।
और अगर आप भी यही मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो मेथड आज मैंने बताया है उसको आप फॉलो करके देखिए, आपको प्यास भी कम लगेगी और आपकी बॉडी इतनी रिफ्रेशिंग रहेगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप मतलब उसको उस तरीके से इनटेक कर सकते हैं। और जैसे ये जो पानी, ये एक हिडन कॉन्सेप्ट है कि पानी किस तरीके से पीना चाहिए, ये सिर्फ आपकी किडनीज को ही क्लीन नहीं करेगा, साथ ही साथ ये बहुत सारी जो आपकी डिसीजेज है ना या बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ये उसको भी हील कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सी आपकी बीमारी वो ठीक हो गई, अंदर ही अंदर रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पानी पीने के ही एक तरीके से आप बहुत सारी बीमारियां अपनी ठीक कर सकते हैं। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में फूड, जैसे कि आजकल समर्स चल रहे हैं, सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, फूड तो हम हमेशा ही लेते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, खाना खाने के बाद एक हैवीनेस सी रहती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। आजकल स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प आउट करता है। हार्निया की प्रॉब्लम हो रही है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, अपेंडिक्स का तो ऑपरेट ही कराना होता है। तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं या इन्हें हील कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये जो पानी आप गलत तरीके से पी रहे हैं, ये आपकी किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर, इनको काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप पानी पिए तो सही वे में पानी पिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ लोग यहाँ भी गलतियां कर रहे हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो आप उस टाइम पानी साथ में लेके बैठ जाते हैं, बीच बीच में सिप करते रहेंगे। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि एक एक दो दो तीन तीन गिलास पानी पी जाते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। ये एक पॉइजन का काम करता है आपकी बॉडी में। आपको पानी पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। लेकिन लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनके बीच में बिल्कुल भी आपको वाटर नहीं लेना। एंड आफ्टर मील ऑल्सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इमीडिएटली उसके बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। आपको हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स तक का गैप होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप खाना खाने के बाद अचानक से एकदम से पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। इसकी वजह से फिर की प्रॉब्लम, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वर्किंग उनकी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे डिसीजेस होने लगती हैं बॉडी में इम्बैलेंस की वजह से। तो ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम करता है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप पानी पीते हैं कि पानी में कोई ना कोई एक अफर्मेशन बोलें, उसको अच्छी वाइब्रेशंस दें, तब पानी को पिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आरओ का पानी पी लिया, वाटर प्यूरिफायर लगा रखा है और उसके बाद तो हमारा पानी बिल्कुल प्योर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी कितने टाइम पहले टैंक्स में भरा गया था, ठीक है, और अगर आपका पानी उसमें से आ रहा है, अर्थ में से आ रहा है, समरसेबल के थ्रू आ रहा है, तो आप एक चीज को ये देखिए, या जैसे कुएं का पानी भी लोग पीते हैं, कुआं ढका हुआ नहीं होता है, तो कहाँ कहाँ से कितने कितने पाइपलाइनों में से होता हुआ ये आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, कौन से शहर से, कौन सी गली में से ये होता हुआ आ रहा है, कितने मोड़ तोड़ रास्ते में पड़ते हैं, किस तरह की वाइब्रेशन से ये होता हुआ आ रहा है, तो आपने आरओ से उसको प्यूरिफाई तो कर लिया है, उसको आप कैसे रोकेंगे? अपने अंदर आपने उसको इनटेक कर लिया, वाइब्रेशंस खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसकी प्योरिटी पे फर्क आ गया।
और आजकल लोग आरओ का पानी पीते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत ही प्योर पानी पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आरओ का पानी पीने से ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम सुनाई देती है, और सुनने में आता है कि बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, मेमोरी जो है वो वीक होती चली जा रही है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो सिम्टम्स है ना, ये सुनने में कॉमन लगते हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स नहीं है। ये आरओ का जो पानी है ये इतना ज्यादा फिल्टर हो जाता है कि जो इसके मिनरल्स आपकी बॉडी में पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। द थिंग इज दैट आप पहले जो एक हम टैप का पानी पीते थे, फ्रेश पानी पीते थे, और उसको प्योर करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि आप आरओ से ही उसको प्यूरिफाई करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा इश्यूज देखने में आ रहे हैं कि बच्चों की कम एज से ही ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सोचने समझने की शक्ति मतलब लर्न करता है और रिकॉल नहीं कर पा रहा, या उसका मन इधर उधर भाग रहा है। इसके पीछे ये भी होता है। इतना ज्यादा प्योर करके पानी को पीने से बहुत ज्यादा उसके गलत इम्पैक्ट भी लाइफ में आते हैं, और ये जैसे मैंने बच्चों का बताया, यही सेम चीज एडल्ट के साथ है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, एंगर इश्यूज होते जा रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस से भरी जा रही है। तो ये उसी वजह से हो रहा है। पहले अगर आपने देखा होगा कि पहले के लोग जो थे वो तांबे के लोटे में पानी पीते थे, तो वो सब चीजें मिस होती जा रही हैं। लोग प्यूरीफायर के पीछे भाग रहे हैं, और प्यूरीफायर की वजह से इतना मतलब मिनरल्स तो पहुंचते ही नहीं है बॉडी के अंदर, जो नेचुरल चीज हमारे पास पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी पानी पीजिए उसको अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर फिर आप उसको या कोई वर्ड्स बोल सकते हैं, अफर्मेशंस दे सकते हैं। इवन आप स्विच वर्ड्स भी बोल सकते हैं, अगर आपको स्विच वर्ड्स की नॉलेज है तो पॉजिटिव स्विच वर्ड्स जो आपको लाइफ में अपनी एनहेंसमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको चाहिए, या लाइफ में किसी भी तरीके की एंगर इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड स्विच वर्ड्स भी बोलकर आप पानी पी सकते हैं। तो या ईसी वगैरह होता है, एनर्जी सर्कल होता है, जिसको इसके बारे में पता है, वहां उस पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं कि उस पर बॉटल रखी जाती है। कुछ लोग अपनी बॉटल्स पे भी कुछ कोड्स वगैरह लिख लेते हैं, एंड देन फिर उस पानी को इनटेक करते हैं, तो सारी उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो अलग अलग तरीका है कि पानी को आप किस तरीके से हील कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर, जिससे कि उसके अंदर प्यूरिटीज और ज्यादा बढ़ जाए नेचुरल वे में। अब आजकल अगर हम ये देखें तो आजकल एल्कलाइन वाटर की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। एल्कलाइन वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप घर में ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली, हम ये कह सकते हैं कि एल्कलाइन वाटर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको घर पर ही बना सकते हैं। इस सेशन में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर लें तो इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने कैमराज ऑन करे हैं। और थैंक यू नेहा जी फॉर ओपनिंग द कैमरा। अमर जी अगर आप ऑन कर सकते हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट। सैनी जी इफ यू कैन ऑल्सो। देखिए इंटरेक्टिव सेशन है, मैं यहाँ पर जो टॉपिक आपको बता रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें ना तो हमारी लाइफ वंडरफुल हो सकती है। जरूरी नहीं है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और वहां से रेमेडीज लें और फिर उनको करें, या जेमस्टोन्स वियर करें 20,000 के 50,000 के, उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उससे नहीं आएंगे चेंजेस, लेकिन व्हेन यू आर हेयर, अगर आप यहाँ पर हैं और नॉलेज के लिए आए हैं
तो जैसे मैं अपना टाइम दे रही हूँ आप लोगों के लिए एंड इट्स अ फ्री सेशन, तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा आउटपुट देना चाहिए, थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि भाई इवन आप क्लास में हैं तो आपको कैमरास जरूर ऑन करने चाहिए। ये एक रेस्पेक्ट टाइप बात होती है, नहीं तो देखिए कैमरा तो मैं भी ऑफ कर सकती हूँ, है ना। तो अच्छा लगता है। और फिर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। हमारा भी लास्ट सेशन हुआ था, उसके अंदर काफी सारी क्वेरीज हमने ली थी, और वो सेशन में भी शायद मुझे लगता है 1 आवर का तो हमारा Q&A सेशन ही चला था उसके अंदर, क्योंकि लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी पूछ रहे थे। तो मुझे कोई इशू नहीं था, मैंने उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दिया था, इवन टॉपिक से हटकर भी था। तो आई एम देयर फॉर यू, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कहाँ पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार तो एक जना किचन में था और वो वहां पर वर्क करते करते भी वो मेरी क्लास को उन्होंने ज्वाइन करा था, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो जैसे हम एल्कलाइन वाटर की बात कर रहे थे, एल्कलाइन वाटर क्या होता है, उसको आप ना घर में ही बना सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आपको एक ग्लास जार लेना है, ठीक है, और उसमें जैसे आजकल ककम्बर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खीरे, ठीक है, तो खीरों को बिना छीले बस एक वॉश कर लीजिए और उसकी स्लाइसेस कट कर लीजिए, है ना। और मिंट लीव्स हैं यानी पुदीना, ठीक है, पुदीने की कुछ पत्तियां आप उस पानी में डाल दीजिए, और जैसे मैंने बताया ककम्बर को स्लाइस करके आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। चाहे तो आप उसमें लेमन की स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैरेट है, कैरेट भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो मतलब जो चीज बहुत रिफ्रेशिंग है आप वो डालिए, लेकिन नेचुरल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वाटर को आप बनाकर रख देंगे रात में कवर अप करके, एंड मॉर्निंग से फिर आप सबको देना स्टार्ट करिए घर में। अपना नहीं, अगर कोई नहीं सुनता तो आप खुद इनटेक करना शुरू करिए, आप देखेंगे इतना ज्यादा आपको रिफ्रेशिंग लगेगा वो पानी, बहुत अच्छा। इसमें आप बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चुकंदर। तो ये क्या करेगा, कलर भी देगा उसमें पानी में, और साथ में आपका अगर होमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ये वहां पर भी बहुत हेल्प करेगा। आपकी स्किन इतनी अच्छी ग्लोई स्किन हो जाएगी, और जो स्किन इश्यूज हैं वो आपके क्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो मार्केट में एल्कलाइन वाटर है ना, आप देखिएगा कि कितना महंगा मिलता है, और पानी तो एक ऐसी चीज है कि हम कितना ही पी लें, लिमिट ही नहीं है इस चीज की। ये तो हमें जैसे कहते हैं ना लाइफ टाइम पीने के लिए चाहिए, तो हम कितना एल्कलाइन वाटर मार्केट से परचेज करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप घर पे ही अल्कलाइन वाटर अपने लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और उन्हें पिलाइए, क्योंकि गर्मियों में ये जो खीरे आते हैं, बीट रूट है, ये बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं, पुदीना वगैरह, और इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। और आप देखेंगे जब आप इस पानी को पियेंगे ना, तो आपको इसमें आइस डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नेचुरल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको जरूरत नहीं लगेगी कि इसको हम ठंडा करके पिए, क्योंकि हमने इसमें मिंट लीव्स भी डाली है। तो इसको बनाकर देखिए, और ये रात भर में तैयार हो जाता है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, या अभी तक जो मैंने टॉपिक बताया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क। नो मैम। ओके, थैंक यू। साथ में आप लोग एक गलती और ज्यादातर लोग करते हैं, अगर हम बात करें, कि व्हेन यू कुक फूड, जब आप खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर भी हम एक नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं ज्यादातर। या तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कुक करते टाइम, या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे। जैसे अगर आज हमारी किसी से थोड़ा सा किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जितनी देर आप खाना बनाएंगे उसको आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। सो इससे भी क्या होता है कि फूड में इस तरह की वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप अपनी फैमिली को वो खाना सर्व करते हैं, तो आप देखेंगे या तो डाइनिंग टेबल पर लड़ाई हो जाएगी, या फिर उसको खाने के बाद में लोगों का मूड अच्छा नहीं होगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि उन लोगों को मतलब खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। इवन हो सकता है कि उस दिन खाना आपके घर में बच भी जाए, ये भी हो सकता है। और ये बहुत ही कॉमन है,
कि जब भी हम खाना बना रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लोग बड़बड़ाते से रहेंगे, दुखी मन से खाना बनाएंगे, कुछ ना कुछ उनके मन में बात चलती रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी खाने का सामान बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि फूड में भी हम पानी को डालते ही हैं, विदाउट वाटर नहीं बनता फूड। इवन जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, उसमें भी पानी होता है। तो ये बहुत जल्दी नेगेटिविटी कैच करता है। इस वजह से सारा फूड आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप जो भी आप खाना बना रहे हैं, दैट इज नॉट वर्दी, टोटल वेस्टेज है। और इवन आप अपनी फैमिली को और अपनी बॉडी को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। इस तरीके का फूड खाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ कुक्स आती हैं, हमें नहीं पता कि उनका क्या माइंडसेट है, वो किस घर से कहाँ से लड़के आ रही हैं, या उनके घर में लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं और उन्होंने किस वाइब्रेशंस के साथ में खाना बनाया है, एंड उसके बाद में आप वही खाना इनटेक कर लेते हैं और आप अपनी लाइफ की मुसीबतों को खुद अपने हाथों से बुला लेते हैं। इसमें एक टेक्निक और होती है, मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हैं वाटर से। उसमें हम थोड़ा सा एक बोले तो पिरामिड थेरेपी का सहारा लेते हैं, जिसकी भी मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लास कराई थी, जिसमें हम कंबाइन करके मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हों, करियर अच्छा नहीं चल रहा हो, एग्जाम आप चाहते हैं कि भी आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, या कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं हो रहा होता, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी आपकी किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन हो तो उसके थ्रू वो भी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि पानी में बहुत ज्यादा हीलिंग क्वालिटीज होती हैं, और पानी में जो भी आप बोलते हैं वो सच हो जाता है। जैसे कि नेगेटिव वाइब्रेशंस, मतलब अगर आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है, वो बहुत जल्दी कैचअप होगी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ ही आप पानी को पिए, उसके बिना पानी नहीं पिए। ताकि एक सेशन हम उसका भी लेंगे, क्योंकि इतना वो भी एक बहुत बड़ा सेशन है, जैसे मैंने आपको बताया वाटर थेरेपी, कि हम किस तरीके से पानी से अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। और पानी में जैसे कहते हैं ना कि कलर्स को हम कंबाइंड करके पानी के साथ हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, अपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल तक हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी भी हम एक क्लास जरूर करेंगे, सेशन लेकर आएंगे जल्दी ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों की क्वेरीज है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यस मैम। नेहा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। हेलो नितिन जी, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा?
चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना अपना प्रेशियस टाइम मुझे दिया, आपने आए और आपने ये सेशन अच्छे से सुना, आई होप, और आपको ये पसंद आया होगा। और जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे टिप्स दी हैं या जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ दी है वो आपको वर्दी लगी होगी और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको आगे शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और हमें इसके फीडबैक्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।